संबंधों को 8 साल में कैसे बर्बाद करे, आइए समझते हैं। कनाडा और भारत में मित्र देश रहे हैं और दोनों ही देशों को कई दशकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में चरमपंथी सिख समूहों की बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन कर और उल्टा भारत पर ही आरोप लगाकर दोनों देशों के संबंधों को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है, जिसे ठीक होने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, जब ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2015 में पीएम मोदी की सफल कनाडा यात्रा के बाद कार्यालय संभाला। उनसे पहले पिछले दशक में कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को बहुत अधिक जोर दिया था। 2010 में हार्पर ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। उन्होंने 15 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जहां कनाडा यूरेनियम बेचने पर सहमत हुआ था। उन्होंने कनाडा में 2011 को भारत का वर्ष घोषित किया था और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि ट्रूडो को एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध विरासत में मिला था। अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने भारत के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंधों का आह्वान किया है, लेकिन उनकी भारत की नीति के बारे में अधिक स्पष्टता नहीं थी। धीरे धीरे एक धारणा ने जोर पकड़ लिया कि ट्रूडो ने इन संबंधों को और बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया, इसका लाभ उठाने में विफल गए। 2016 में कनाडाई उच्चायुक्त नीरज पटेल को इस सवाल का सामना करना पड़ा था कि क्या भारत कनाडा के रिश्तों को ऑटो पायलट में डाल दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विशेषज्ञों का मानना कि ट्रूडो ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले वर्ष के दौरान भारत की उपेक्षा की थी। उन्होंने एफटीए पर बातचीत भी धीमी कर दी थी। ट्रूडो की 2018 की भारत यात्रा भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने 2017 में अपनी चीन यात्रा के दौरान कोई भी बड़ा व्यापार समझौता नहीं किया था और उसके पश्चात भारत की यात्रा का बड़ा महत्व था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने निराशा ही किया। विशेषज्ञों के बीच यह संदेश गया कि ट्रूडो ने चीन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था, जबकि भारत उनके लिए अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता पर था। 2018 में ट्रूडो ने करने के लिए तो आपसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की, लेकिन यह एक विवादास्पद यात्रा बन गई। 1986 में पंजाब के एक मंत्री मलकीत सिंह सिद्धू की हत्या की कोशिश करने के दोषी जसपाल अटवाल को कनाडाई उच्चायुक्त से रात्रि भोज का निमंत्रण मिला और वह रात्रि भोज में भी शामिल हुआ। ट्रूडो की पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई। अटवाल खालिस्तान आतंकवादी आंदोलन के हिस्सा थे और यह इस घटना के बाद भारत में इसका व्यस्त विरोध हुआ, जिसके बाद यह नियंत्रण तुरंत रद्द किया गया था और ट्रूडो ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकट किया था। इस यात्रा में भारत और कनाडा ने नए निवेश और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए एक संयुक्त ढांचे की घोषणा की थी, लेकिन अटवाल प्रकरण ने इस यात्रा पर ग्रहण लगा दिया। इसके बाद ट्रूडो सरकार ने आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए बनाए गए उस संयुक्त ढांचे में पहली बार बब्बर, खालसा, इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी आतंकवादी समूहों का उल्लेख किया था। इससे भारत सरकार की आशा जगी कि कनाडा अपनी खालिस्तान आतंक पर नरम छवि को बदलना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जब यह रिपोर्ट आने वाली थी, उससे पहले ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी समर्थक राजनीतिक दलों ने दबाव डालना शुरू किया और आखिरकार ट्रूडो सरकार दबाव में आ गई। रिपोर्ट के अगले संस्करण में खालिस्तान आतंकवाद और कनाडा में फैल गए आतंकवादी संगठनों के सभी संदर्भ हटा दिए गए। इस घटना के बाद भारतीय सरकार बड़ा निराश भी हुई और बताया जाता है कि इस बारे में कनाडा सरकार को बताया भी गया। यह एक तरह से एक समझौते से पीछे हटने जैसा था। 2020 में हालात तब और खराब हो गए जब ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान कानून के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट पर बेवजह टिप्पणी की। भारत सरकार ने उनके अवांछित हस्तक्षेप के खिलाफ पलटवार भी किया था और उन्हें भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहने की सलाह भी दी थी। यही ट्रूडो कुछ ही महीने बाद कनाडा में हुए ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट को बेदर्दी से कुचल रहे थे और वह सब लोकतंत्र के नाम पर हुआ था। 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया और सत्ता में बने रहने के ट्रूडो ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह के साथ गठबंधन बनाया। सिंह एक खालिस्तानी है और हमेशा भारत विरोधी वक्तव्य देते रहते हैं। उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थन रैली में शिरकत की और 1984 के दंगों को नरसंहार करार दिया। यहीं से उनका भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक चेहरा सामने आता रह गया है। जहां एक और भारत और कनाडा के रक्षा व्यापार पर संबंध बढ़ते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ता गया। 2023 में खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर जब भारतीय सरकार और पंजाब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, उसी तलाश के कारण अधिकारियों द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया गया। तब कनाडा के मंत्री जगमीत सिंह ने इस पर अनावश्यक टिप्पणी की और इन कठोर कदमों की निंदा की। इस कार्रवाई के बाद कनाडा में उच्चायुक्त पर हमले और प्रदर्शन हुए। खालिस्तानी लोगों ने पत्थरबाजी की और स्मोक ग्रेनेड का उपयोग भी किया गया।
इन देशों के बीच भरोसा टूट गया और व्यापार और रक्षा में सहयोग की योजनाएं भी प्रभावी रूप से खत्म हो गई। अब दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं और यहाँ कहा जा रहा और यह कहाँ जाकर रुकेगा, यह अब देखने की बात है। ट्रूडो को विरासत में बहुत ही ठेस और बेहद द्विपक्षीय संबंध मिले थे, लेकिन उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया और यह करने में उन्हें 8 साल लगे हैं।